अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। होप सो आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं आपके लिए जो रेसिपी लेके आई हूँ वो है बेसन के हलवे की रेसिपी, या बेसन और सूजी का हलवा भी आप इसे कह सकते हैं। बहुत ही ये टेस्टी बन के तैयार होता है। अगर घर पे मेहमान आ रहे हों और आपको समझ ना आए कि आप क्या बनाएं और आपके पास टाइम भी कम हो, तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। क्योंकि जितना ये टेस्टी बन के तैयार होता है, ये उतना ही इंस्टेंट बनता है और बहुत ही इजी रेसिपी है। कोई ख़ास इसमें हमें इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती और बहुत ही कम चीज़ों से आप ये मीठा घर पर बनाकर तैयार कर सकते हैं। करना आपको सिर्फ इतना है कि मेरी रेसिपी को आपने स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है, तो इंशाल्लाह जो आपकी स्वीट डिश है वो भी ऐसी ही बनेगी। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मुझे सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और मेरी वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा। और देखने के बाद अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट में अपना फ़ीडबैक लाजमी दिया करें। अगर आप मेरी रेसिपीज़ ट्राई करते हैं तो मुझे बताया करें कि आपकी रेसिपीज़ कैसी बनी, या अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। तो बग़ैर किसी देर के हम अपनी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। एक पैन लेंगे, उसमें घी ऐड करेंगे। मैंने हाफ़ कप इधर घी ऐड किया है और सूजी ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून, और रोस्ट किया हुआ बेसन मैंने यहाँ पे ऐड किया है 1 कप। इसी मेजरमेंट्स के साथ आप भी बनाएंगे। अगर आपको ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना हो तो आप इन्हीं मेजरमेंट्स के अकॉर्डिंग क्वांटिटी को बढ़ा देंगे। तो चले हम इसे रोस्ट कर लेंगे। रोस्ट हमें इसे तब तक करना है कि जब तक इसमें से जो चने हैं, बेसन है, उसमें से चने की खुशबू ना आए और जो इसका कलर है वो डार्क ब्राउन ना हो जाए। ये जो हलवा है ये स्पेशली घी में बनाया जाता है, लेकिन अगर आप घी में नहीं बनाना चाहते या अवेलेबल नहीं है तो आप इसे ऑयल में भी बना सकते हैं। इनको हम अच्छे तरीके से भून लेंगे। ये देखें, मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ, इसका जो कलर है अभी वो वैसा नहीं आया जैसा हमें चाहिए, इसलिए हम इसको थोड़ा और फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे तकरीबन मुझे 12 से 15 मिनट हो चुके हैं इसको भूनते हुए। और अब इसका जो कलर है वो बिल्कुल परफेक्ट आ चुका है। मुझे इसकी ऐसा ही कलर चाहिए था। मैंने यहाँ पे मिल्क ऐड किया है 2 से 3 टेबलस्पून। इस पॉइंट पे हम मिल्क इसमें ऐड करेंगे और आपने चम्मच जो है उसको कंटिन्यूसली हिलाते जाना है ताकि जो बेसन है वो नीचे से जल ना पाए। और अब हम इसे कर लेंगे 3 से 4 मिनट के लिए ये रोस्ट कर लेंगे। अब हम इसकी फ्लेम ऑफ कर देंगे क्योंकि जितना हमें इसे रोस्ट करना था हमने कर लिया है। अब हम शुगर सिरप रेडी कर लेते हैं। शुगर सिरप के लिए मैंने यहाँ पे वाटर ऐड किया है 1 कप, और शुगर इसमें ऐड करेंगे 1/2 कप। और इसे तब तक हम पकाएंगे जब तक कि शुगर जो कम्प्लीटली तौर पे है इसमें डिज़ोल्व नहीं हो जाती। सब्ज़ इलायची इसमें ऐड करेंगे 2 से 3। अगर आप कम शुगर लाइक करते हैं तो कम भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने अच्छे कलर के लिए इसमें फूड कलर ऐड किया है ताकि जो हमारा हलवे का कलर है वो बहुत ही प्यारा आए। तो यहाँ पे शुगर डिज़ोल्व हो गई थी, मैंने इसको शुगर सिरप को बेसन में ऐड कर दिया है। और फ्लेम यहाँ पे आप ऑन कर लेंगे और इसे आपने मुसलसल हिलाते जाना है ताकि इसमें कोई लम्स ना बने। जैसे जैसे हम इसमें चम्मच हिलाते जाएंगे इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो थिक होती जाएगी और हलवे की शेप में आ जाएगी। तो यहाँ पे हम इसको मज़ीद भून लेंगे ताकि जो हमारा हलवा है वो बहुत ही टेस्टी बन के तैयार हो। और ये जो हलवा है बेसन और सूजी का, ये बहुत ही दानेदार सा बन के तैयार होता है। तो अगर आपके घर पे मेहमान आने हों और आपके पास टाइम बहुत कम हो तो आप इस इंस्टेंट सी रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं, इस स्वीट डिश को ट्राई कर सकते हैं। अब हम कुछ ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट कर लेंगे। उसके लिए एक पैन में घी ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून, और इसमें मैंने थोड़ा पिस्ता ऐड किया है और बादाम ऐड करेंगे कटे हुए, और इसे 10 मिनट के लिए हम रोस्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसमें ऐड करेंगे किशमिश, क्योंकि इसको हमें ज़्यादा रोस्ट नहीं करना पड़ता, नहीं तो ये फूल जाती है।
और जल जाती है। तो यहाँ पे मैंने इन्हें रोस्ट कर लिया है। अब मैं इन्हें निकाल लूँगी एक प्लेट में। अगर आप कोई और ड्राई फ्रूट्स लाइक करते हैं तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें सिर्फ यही ड्राई फ्रूट्स ऐड किए हैं। हलवा जब हमारा बन के बिल्कुल तैयार हो जाएगा तो मैं इसमें एंड पे ऐड करूँगी 1 टेबलस्पून घी। इससे जो टेस्ट है वो बहुत ही इंक्रीज़ हो जाता है और इसे हम मज़ीद 3 से 4 मिनट के लिए हम इसे फ्राई कर लेंगे। अब जो हमने ड्राई फ्रूट्स रोस्ट करके रखे थे वो इसमें ऐड करेंगे और इसे अच्छा सा एक मिक्स देंगे। तो हमारा बहुत ही जो टेस्टी सा हलवा है, सूजी और बेसन का हलवा, वो बनके बिल्कुल तैयार है और ये बहुत ही दानेदार सा टेस्टी सा बना है और इसका कलर भी माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। मैं आपको दिखा भी देती हूँ कि ये कितना खूबसूरत और टेस्टी बनके तैयार हुआ है। आपको कलर से ही और देखने में अंदाज़ा हो रहा होगा, जितना ये दिखने में अच्छा लग रहा है ये खाने में उससे भी ज़्यादा टेस्टी बना था। तो यहाँ पे हलवा हमारा बिल्कुल तैयार है। अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। किसी भी डिश में, प्लेट में आप इसे डिश आउट करें और इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें मेरे कहने पे। इंशाल्लाह ये जो हलवा है बहुत ही टेस्टी बनेगा। अगर आप मेरी रेसिपी को फॉलो करके बनाएंगे तो इसकी लुक माशाल्लाह बहुत ही प्यारी आ रही थी और ये बहुत ही टेस्टी बनके तैयार हुआ था। मैं आपको चेक भी करवा देती हूँ। ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मुझे सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, ताकि मैं अपने चैनल पे जो भी रेसिपीज़ मज़े की शेयर करूँ वो आप तक टाइमली पहुँचती रहें। और अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट में अपना फ़ीडबैक लाजमी दिया करें कि आपको मेरी रेसिपीज़ जो हैं वो देखने में कैसी लगती हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।